हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आजकल मेरे व्लॉग्स जो हैं बहुत ही लेट आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ किसी चीज़ को लेकर। तो इसलिए मेरे व्लॉग्स बन तो जाते हैं, बट एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगे थे, तो मेरे व्लॉग जो है लेट आते हैं। और ये वाला व्लॉग जो है 2 दिन का इकट्ठा व्लॉग आएगा। और इस व्लॉग में आप लोग देखना हमारे साथ क्या हुआ, हमारे घर कौन आया। और मैंने आप लोगों से पूछा है क्या ये सही है या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना। और यहाँ पे हो रही है सुबह। बच्चों के लिए मैं नाश्ते में हींग और अजवाइन और लून मिर्च वाली पराठे बना रही हूँ नाश्ते में, दही के साथ खा के जाएंगे। और आलिया लेके जाएगी यहाँ पर कद्दू यानी कि पेठे की सब्ज़ी। और ये खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है, इसमें थोड़ा सा मैं खांड या चीनी डालती हूँ, तो ये खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो आज आलिया की डिमांड आई थी स्कूल में मुझे, यानी कि उसको जो है कद्दू की सब्ज़ी ले जानी, तो मैं वो ही बना रही हूँ। यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ, फटाफट से उठते के साथ ही मैं बच्चों के खाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों को जाना है स्कूल, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था। उठते के साथ ही 5:30 पौने 6 बजे मैं उठ गई थी, तो तब से ही मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था। उठते ही मैं यहाँ पे किचन में लग जाती हूँ। और उसके बाद खाना वाना हो गया था, सब्ज़ी बन गई थी, रोटी तो मैंने उसमें फ़ोल्ड करके रख दी थी। और सब्ज़ी भी बन गई थी आलिया के स्कूल में ले जाने के लिए। और सोना लेके नहीं जाता, उसको तो वहीं से मिलती है, तो उसका मैंने फ्रूट लंच पैक कर दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोनों की ड्रेस को प्रेस। और अभी दोनों बच्चे खुद ही रेडी होते हैं, अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो टर्न बाय टर्न पहले आलिया रेडी होती है, फिर सोना नहाने धोने जाता है, तो टर्न बाय टर्न दोनों ही खुद से ही नहाते धोते हैं। मेरा बस इतना काम होता है, जब आलिया नहा लेती है तो वो मुझे आवाज़ दे देती है, फिर मैं उसको अच्छे से 2-4 डिब्बे पानी के डाल देती हूँ, ताकि कहीं पे भी साबुन वाबुन रह गया है तो वो उतर जाए। ऐसे ही सोना का होता है, फिर सोना रेडी होता है, सोना नहाता धोता है, तो जब वो खुद से नहा लेता है फिर वो मुझे आवाज़ देता है, देन मैं उसको भी ऐसे ही पानी से अच्छे से वॉश कर देती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो है साबुन वाबुन रह ही जाता है। तो बस मैं रात को ड्रेस प्रेस करके नहीं सोती हूँ, मुझे वैसे भी टाइम ही नहीं लग पाता है। तो इसलिए फिर मैं जब उठती हूँ ना सुबह, और जब लंच वंच का काम हो जाता है, इतने बच्चे अपना कर रहे होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं, तो इतने मैं इनकी ड्रेस व्रेस को प्रेस कर देती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने भजन लगा। वैसे तो मैं सुबह उठती हूँ ना 5:30 पौने 6 बजे, मैं उठते के साथ ही सबसे पहले भजन ही चलाती हूँ टीवी में, बहुत धीरे धीरे आवाज़ में। इतने इसमें ना माइंड को रिलैक्स इतना मिलता है कि बस पूछिए मत। और यहाँ मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ 7:40। वैसे ये घड़ी जो है 10 मिनट आगे है, तो अभी 7:25 हो रहे हैं। और यहाँ पे अब सोना रेडी हो रहा है। अब आलिया जो है नहा धो लिया आलिया ने, अब सोना की टर्न है। सोना यहाँ पे नहा धो रहा है, खुद से भी ब्रश कर रहा है वो। तो इतने यहाँ पर मैं कद्दू की सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे फ़ैन चलाया और प्लेट में जो है फैला के रख दी, क्योंकि मैं लंच में इसको पैक करूँगी आलिया के लिए। तो गरम गरम मैं डिब्बियों में नहीं डालती हूँ एकदम से, तो थोड़ा सा मैं उसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, सिर्फ 5 मिनट में ही ठीक हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ मखाने, क्योंकि मैं आलिया को मखाने भी देती हूँ। और यहाँ पे मैंने आलिया के लंच बॉक्स में रोटी भी रख दी है, तो मैं उसको लंच बॉक्स में रोटी सब्जी मखाने घी में रोस्ट किए हुए हैं, काऊ घी में, और साथ में सैलेड दे देती हूँ। सैलेड में कभी खीरा और दे देती हूँ, और कभी बीट रूट, या कभी कभी दोनों चीज़ इकट्ठी ही दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैं आलिया का लंच जो है रेडी करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ ठूस देती हूँ, नहीं, जो वो बोलती है मैं वो ही उसको बनाती हूँ। क्योंकि देखिए बच्चा स्कूल जा रहा है और खुश होके वो खाना ना खाए, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ खुश होके खाना खाए, पेट भर के खाना खाए, इसलिए मैं उसकी मर्ज़ी का ही खाना देती हूँ। यहाँ देखिए दोनों का लंच रेडी हो चुका है, और यहाँ पर बॉटल भी मैंने अच्छे से वॉश करके भर दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आलिया और शोना को स्कूल छोड़ने के लिए। और यहाँ पे शोना को कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि ना शैतानी बहुत करता है। स्कूल में बिल्कुल भी शैतानी नहीं करता है, बट ये घर में इतनी शैतानी करता है कि बस पूछिए मत। और यहाँ पे लग गया नेक्स्ट डे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के 9। वैसे ये 10 मिनट घड़ी आगे है, तो अभी 8:45 लगा लो, 8:40 के आसपास का टाइम हो रहा है।
बाहर आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त वाली बारिश। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर हम लोग आए हैं और हम लोगों को लेना था आज मदर डेयरी से दूध, क्योंकि ये जो है पैकेट वाले दूध की चाय पीते हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार पैकेट वाला दूध। पता है इतना थिक होता है ना, इतना गाढ़ा गाढ़ा सा होता है ना, मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं होती उसकी चाय। मुझे इतना एसिड बनता है बाहर वाले पैकेट वाले दूध से। जो ये वाले होते हैं ना मदर डेयरी के अमूल से, इनसे बहुत मुझे एसिड बनता है, पेट एकदम जलने लग जाता है और ऐसे भरा भरा रहता है कि जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कुछ खा पी लिया, इतना हैवी हैवी पेट हो जाता है। तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे एक तो कंट्री डिलाइट का पसंद है, वो बिल्कुल घर जैसा ही दूध होता है, और यहाँ पे जो हमारे घर रेगुलर दूध आता है उसकी मैं चाय पीती हूँ। इन दोनों के अलावा अब नहीं पीती हूँ। मैं पहले पीती थी, मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, बट मुझे बहुत दिक्कत होने लगी, डाइजेस्ट नहीं होती है ये दोनों मुझे। तो इसलिए फिर अभी मैंने कंट्री डिलाइट का ही दूध मंगवाया है और अब बनाते हैं चाय। झमाझम हो रही है बारिश गंदे वाली, और बारिश के साथ साथ पता है इतना गंदा मौसम हुआ पड़ा है। देखो कितनी स्वेटिंग हो रही है, यानी कि ह्यूमिड वाला इतना गंदा मौसम हो गया, इतना चिप 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 चिप, मतलब स्वेटिंग ही नहीं रुक रही है, पसीने ही नहीं रुक रहे हैं एक मिनट के लिए भी। और उसके साथ साथ कुछ हवा सी आई यार। बरसातों में ना डर बहुत लगता है कीड़े वीड़ों का बहुत ज़्यादा। आज सुबह मैं उठी ना तो हमारे सोफे की यहाँ इधर जो लैंप्स दिख रहे हैं यहाँ पूरा इससे लेके पूरा नीचे तक एक मकड़ी ने पूरा ऐसे करके जाला सा बुना हुआ था, पूरा ऊपर से नीचे तक लाइन आ रही थी। तो मकड़ी वकड़ी इतनी सारी हुई पड़ी हैं कि क्या बताऊँ। और लाइट भी गई हुई है, लाइट नहीं आ रही है। और हमारे घर तो इन्वर्टर लगा हुआ है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि लाइट आ रही है, बट लाइट नहीं आ रही है। सुबह उठते ही मैं उठी थी आज मैं उठने में भी लेट हो गई, पता है, क्योंकि कल हम लोग सोए हैं 1 बज गया था सोते सोते, और सुबह मेरी आँख खुली। वैसे तो अलार्म लगाया था मैंने 5:30 का, 6 बजे का भी, बट मैं उठी हूँ आज 6:30 के आसपास। तो आज मेरा मतलब बना तो मैं आलिया के लिए सकती थी, क्योंकि उसने मुझे मैक्रोनी बोलते तो 10 मिनट में क्या 5-7 मिनट में बन जाती है। तो बट आज मेरा मूड सा नहीं हुआ है। मेरा ना बड़ा सुबह उठती ना मैं ऐसे है कि बड़ा लेज़ी लेज़ी टाइप सा आज मेरा मन सा हो रखा है, अजीब सा। तो मेरा आज मन ही नहीं हुआ कुछ भी बनाने का, तो मैंने आज उसको 60 रुपीज़ दे के भेजा है। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था, उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह खिला दिए थे। ब्रेकफास्ट तो मैंने करा के ही भेजा है, और मन नहीं हुआ आज, मैंने 60 दे दिया, वो कैंटीन से आज खा लेगी। आज मेरा लिटरली मन नहीं हुआ, नहीं तो मैं ऐसे कभी नहीं करती हूँ, दे ही देती हूँ। उसका आज मन था मैक्रोनी ले जाने का, बट आज पता नहीं मैं क्यों इतनी लेज़ी लेज़ी हुई पड़ी हूँ। मैं ना सुबह उठती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रात भर सोती नहीं हूँ, मेरी नींद ही नहीं पूरी होती, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इसलिए मेरी सुबह सुबह आइज़ जो है ना स्वेल हो रखी होती है बहुत ज़्यादा। भी तो फिर भी नॉर्मल हो गई है। जब मैं लिटरली सुबह उठती हूँ ना, मेरी आँखें दोनों इतनी सूजी हुई होती है, ये वाला पोर्शन भी इतना सूजा हुआ होता है यहाँ से, पूरा ऐसे लगता है कि पूरी रात सोई नहीं हूँ मैं। और मुझे ऐसे फील ही होता है कि मैं सोती नहीं हूँ क्या पूरी रात, मतलब नींद इतनी आ रही होती है मुझे। सुबह उठ के बहुत नींद आती रहती है मुझे पूरा दिन, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं है। चलो यार, अब मैं तो यहाँ पे इतने कपड़े सुखाए रखे हैं मैंने यहाँ पे भी पूरे बेड पे, क्योंकि रात को कल मशीन लगाई थी शाम में, तो रात को मैंने सोते टाइम मैंने सारे कपड़े यहाँ पूरे बेड पे और यहाँ पे फैला दिए थे। तो ये सारा इस तरीके से हुआ पड़ा है। इसको अभी भी थोड़ी सी सीलक है इनमें, तो इसलिए जब मैं उठी थी सुबह 6:30 बजे मैंने ना एसी ऑन कर दिया था। ये देखिए अभी इसके ब्लेड्स नीचे ही हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, पंखुड़ियाँ इसके नीचे ही, क्योंकि ये ऑन था। अब लाइट गई हुई है तो इसलिए बंद पड़ा है, क्योंकि अगर इनमें ठंडी हवा नहीं लगेगी ना तो गंदी सी स्मेल मारने लग जाते हैं कपड़े, और छत पे डाल नहीं सकते। बारिश आ रही है झमाझम, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाती है कभी भी बंद हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहीं डाल दिया था। तो चलो यार चलते हैं, चाय बनाते हैं। आज मेरा वैसे ही लेज़ी डे है, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है कुछ भी काम करने का। देखती हूँ खाना वाना बनाते हैं, लंच बना के रखते हैं, और साथ के साथ भजन चलाते हैं। भजन चलाए हुए थे मैंने, ये बंद हो गया, क्योंकि ये तो चार्जेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, तो इसको मैंने चार्ज करके रखा हुआ था, और भजन लगाए ही हुए थे मैंने ही, अभी बंद हो गया, पॉज हो गया ये। तो चलिए, और तो ये मंगवाया था मैंने अभी। इनकी पैकेजिंग देखो, बस मेरे को इनसे ना एक यही वो है
ब्लिंकिट वालों से एक ही शिकायत है कि ये पैकेजिंग जो हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, उनमें पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं नीचे ये रिसीव कर रही थी ना, तो नीचे ही ये पैकेट फट गया होता, बट वो ये था मैंने अच्छे से कैरी किया हुआ था तो ये फटा नहीं। छाछ मंगवाई है मैंने, 1 मिनट। और ये कंट्री डिलाइट का दूध, ये वाला अच्छा, बिल्कुल घर जैसा दूध लगता है, ये लगता ही नहीं है कि पैकेट वाला दूध है ये। तो छाछ भी हो गई है। और मैं ये वाला गरम मसाला यूज़ करती हूँ। अभी ये 50 ग्राम्स 35 रुपये का मिल रहा है, 50 ग्राम, यानी कि 70 रुपये का आप लोगों को 100 ग्राम ये वाला मिल जाएगा। और ये लिटरली बहुत अच्छा है, नेचुरल ऑयल है इसके अंदर। जितने भी आप लोगों को स्पाइसेस दिख रही हैं ना, इसके अंदर ऑयल है नेचुरल, इनका तेल निकाला नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इनकी। मेरे पास अभी एक ही पैकेट बचा हुआ था, तो वो मैंने इसमें पीस के रख दिया, तो बस थोड़ा सा ही बचा है डब्बे में मेरे पास गरम मसाला, तो इसलिए मैंने ये भी मंगवा लिया। ये है 50 ग्राम का एक पैक। MRP तो इसकी 78 रुपीज़ है, बट ये भी 35 रुपये का ही मिल रहा है। तो ये हमें 70 रुपये में 100 ग्राम मिल गया। और साथ में ये बनानास मंगवाए थे, सोना को बड़ा मन था बनानास खाने का, ख़त्म हुए पड़े हैं। जो मेरे घर में पड़े हुए थे वो इस तरीके के हो गए हैं, तो ये मैं गाय को डाल दूँगी क्योंकि ये ज़्यादा गल गए हैं, तो इसको डाल देंगे गाय को। यहाँ रख देती हूँ गाय वाले, और ये इसको रख देते हैं यहाँ पर। और ये घेवर है, मलाई घेवर, बहुत टेस्टी, ये बहुत फेमस स्वीट्स की शॉप है। 1982 से है आई थिंक ये वाली काली घटा। हमारे यहाँ, मेरे मायके था ना यहाँ उधर उत्तम नगर में, तो ये वहाँ की शॉप है ये 1982 से। तो ये वाली शॉप जो है बहुत फेमस है, बहुत फेमस। तो मम्मी लेकर आई थी, भी पीछे आई थी मम्मी तीज वाले दिन, हम लोगों ने तीज भी नहीं मनाई थी, तो तीज वाले दिन मम्मी आई थी, तो मम्मी ही ये घेवर ले आई थी। मम्मी को तो आना था यहीं मार्केट तक, तो मैंने मम्मी को बोला, ने कहा चलो मम्मी आप यहाँ तक आए हो तो हम लोगों से मिलते हुए जाना। बच्चों को पता चला, बच्चे तो बस फिर पीछे पड़ गए कि नहीं आप हमसे मिलते हुए जाओ। तो फिर मम्मी यहाँ आ गई थी, मम्मी का कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का, तो बट मम्मी यहाँ मार्केट तक आई थी, उनको यहाँ कुछ काम था, घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। तो फिर मैंने कहा मम्मी यहीं से होते हुए जाना। तो मम्मी उस दिन फिर तीज वाले दिन आई थी मम्मी, तो फिर मम्मी उस दिन ये ले आई थी घेवर। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, मलाई घेवर है ये। और ये बहुत फेमस शॉप है। हम लोग मतलब पैदा भी नहीं हुई थी ये तब से, 1982 से, तो ये बहुत फेमस शॉप है तब से ही। और जब मम्मी ने ये ख़रीदा तो ये उस दिन ये लास्ट ही बचा था, और मम्मी ने सुबह 11 बजे ही ख़रीद लिया था। मम्मी 11 बजे तक पहुंच गई थी उस शॉप पर काली घटा पर सुबह के टाइम में, और ये ख़त्म हो गया था मलाई घेवर। आप लोग ये लगा लो कि सुबह सुबह ही ख़त्म हो गया था उनका। किस तरीके की, किस लेवल की उनकी शॉप है जो एकदम सुबह ही ख़त्म हो गया था। तो ये लास्ट ही था, तो ये मम्मी ने ख़रीदा, उसके बाद पूरा ख़त्म हो गया था, लास्ट था ये मम्मी ले आई थी। तो चलो यार अब बनाते हैं चाय को, और देखते हैं खाना वाना कैसे क्या बनाना है। गैस स्टोव को क्लीन करते हैं। तो दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अब यहाँ पे मैं फटाफट से गैस स्टोव को क्लीन कर लूँगी। वैसे जब मैं सुबह उठती हूँ तब मैं उठते के साथ ही गैस स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ। रात को जब सोते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, तो उससे पहले मैं सोने से पहले एक बार गैस स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ। बट पता है क्या है कि ना, थोड़ा सा भी गंदा होता है तो मन नहीं करता कुछ भी बनाने का। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे एक बार और अच्छे से गैस स्टोव को क्लीन कर लिया जाए, तो वही मैं कर रही हूँ। और दिमाग इतना ख़राब हुआ पड़ा है क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्प है आंटी, वो आ नहीं रही हैं, और कहीं बता भी नहीं रही है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। 2 दिन हो गए वो आ नहीं रही, तो मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ रहा है। और जो कि मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना, बच्चों के साथ घर का काम, व्लॉग्स, देन सूट्स का काम, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फटाफट से चढ़ा दी है चाय, और क्योंकि मुझे उसके बाद लगना था झाड़ू पोछे में। भी मैं आंटी का वेट ही कर रही थी, मुझे नहीं पता था यहाँ तक कि आंटी नहीं आएंगी। ये मुझे बाद में पता चला कि वो नहीं आ रही हैं। मैंने उनका वेट किया, जब मैं शोना को लेके आ गई स्कूल से तब तक मैंने उनका वेट किया। 12:30 बजे हम आ गए थे शोना को लेके, 12:30 भी नहीं, 12:45 बज ही गया था आते आते। तब तक मैंने आंटी का वेट किया, मैंने सोचा चलो आंटी आएंगी आएंगी आएंगी, वो आई ही नहीं। फिर मैं 12:45 बजे के आसपास
सबसे पहले फिर झाड़ू पोछे में ही लगी। अभी यहाँ बन गई है चाय, तो मैं एंजॉय करूँगी चाय को। देन उसके बाद देखो मौसम कितना ख़राब हुआ पड़ा, इतनी झमाझम बारिश हो रही है ना। इस साल दिल्ली में बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। पिछले साल इतनी बारिश नहीं थी, और उससे पिछले साल तो बिल्कुल सूखा ही था, इक्की दुक्की बारिश हुई होगी। और यहाँ पे देखिए मेरा मूड कितना ज़्यादा ख़राब है, और इनके बाल देखो कितने लंबे हो गए हैं। मैं इनको बोलती हूँ कटिंग करा लो, बट ये मानते ही नहीं है। यहाँ मेरा मूड इसलिए ख़राब है क्योंकि 12 सवा 12 मतलब हो चुकी हैं, और मुझे घर का में झाड़ू पोछा ये सब करना है। तो फिर ना मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। अगर 12 बजे तक घर में सफाई नहीं हुई हो ना, तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि देखिए ना यार, मतलब ये कोई टाइम थोड़ी ना है 12 साढ़े 12 बजे सफाई होने का, है ना। 12 बजे तक तो साफ़ सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। वैसे तो सुबह सुबह ही हो जानी चाहिए 8-9 बजे तक, बट यहाँ पे हाउस हेल्प जो है इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि आंटी ने और भी घर पकड़े हुए हैं, तो उनको 11 सवा 11 ये टाइम हो ही जाता है। और यहाँ पे देखिए शोना आ चुका है, वो अपना खेल कूद में मस्त है। मैं उसे कह रही हूँ ड्रेस चेंज कर लो, बट वो मान नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैं बिज़ी हूँ, तो अभी डांटूंगी नहीं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सारे घर में साफ़ सफाई। खोलो। ये पहले चला यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे मुतेगा ना, बैठ गया है डस्टबिन के इधर। बताओ यार, वो यार कैसे बैठ गया बेचारा। वो डरा हुआ है, शुभी डर रखा है वो किसी से। ये डरा हुआ है। अरे वो डर के बैठा हुआ है। पैट्रिक बता रही है कि कुत्ते पीछे लगते हैं। पैट्रिक तुमने देखा था कुत्ते पीछे लगे थे? एकदम उठक बैठक सिखा दी है। उधर रखियो इसको, उधर रखियो। लोग सच मान रहे थे क्या उसने? वो हमने लगा देना, हमारे घर आया चीते का बच्चा। नहीं वो ये हमारे घर में देख रही है, हमें क्यों हमारे घर में ऐसे से कर रही है दरवाजे पे। हाँ अंदर जाना है तेरे को, इधर इधर आओ, इधर। आ जाओ आ जाओ, आओ। यही एकदम से स्कूटी का क्या हो गया, मेरे हाथ ये चाहिए धीरे स्कूटी चला दी तब मैं मर जाती है। तो पैर के पास आके ऐसे करेगी, लग रहा है कि पैर से हाँ चिपकेगी। अब करेगी भी हम वो देखो। वो बिल्ली के यार कितने आते हैं बिल्ली के। ये तो यहीं टिक गई, इसे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है इसे। हमारे घर को देख के जा रही है बार बार, पता नहीं क्यों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले बिल्ली बेटा बिल्ली। ये शुभी आई है, देखो ये शुभी ये घूम रहा। तो भाई ये बिल्ली आ गई है हमारे घर, पता नहीं कहाँ से आई, क्या है क्या नहीं, फर्स्ट टाइम ही देखा हमने इसे। और ये हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है, मतलब हिल ही नहीं रही। इसे हम भगा रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, उठा के भी, हाथ में उठा के भी इसे हमने बाहर छोड़ दिया था, छत पे छोड़ दिया था, गली में छोड़ दिया था, बट ये नहीं जा रही। वह बार बार यहीं आ रही है, और हमारे घर ही आ रही है हमारे, क्योंकि एक फ्लोर पे 3 सेट बने हुए हैं ना, ये हमारे घर आ रही है। और सेट में इतना और सेट और जो बने हुए हैं फ्लैट, उनमें नहीं जा रही, ये हमारे ही घर आ रही है, और हमारे घर को देख रही है, और हमारे दरवाजे पर ही ऐसे ऐसे खरोचे हाथ मार रही है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो। अभी वो हमारे घर के बाहर ही सो गई, उधर डस्टबिन के वहाँ, जो हमारा शू रैक है ना, उधर ही वो सो गई है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जा ही नहीं रही वो। पता नहीं इसका क्या मतलब हो सकता है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। बाकी हमें तो कोई नॉलेज नहीं है क्या नहीं है। आलिया को ले आए हैं स्कूल से, अब देखते हैं ऊपर है भी कि नहीं बिल्ली, देख तो लें। वो आ गया जूली, पापा अपने आप कर लेंगे। इसका बिल्ली है वो।
पता नहीं किन सा मिल गया मुझे, वो सब मिल गया। और तुम्हारे घर में जो था तेरी बहन जी, है क्या? हाँ यही आ गया। अरे यार ये तो यहीं बस गया है, ये रहा। ये तब से गया ही नहीं। नहीं उसको ले जा, अपने अंदर रख ले, उधर रख लेते हैं। चल खाने कह रहा चल। खाने पीने का देते रहेंगे इसको, टेंशन मत ले, अपने को रख ले इसको। ब्रेड फ्रूट दे दूंगा, शाम को दूध दे दूंगा, तेरे इधर ये है ना खुला है, घूमता रहेगा दाएं। एक कुत्ता खा जाएगा इसको तो फिर। जब भी तो कह रहा हूँ अपने अंदर रख। मेरे बीमार है क्या ये? पता नहीं, लग रहा है हेलिन बीमार भी तो है, खा रहा है, कुछ रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है। ये नई आफत क्या आ गई है? ये देखिए आपका मेहमान यहाँ रखा है। इसको कल का आया, ये कहाँ से आया प्रधान अपनी जी? छत पे था, किसकी छत पे था? अपनी छत पे। हमारी पे? ऐसे कलर की तो हमारी से आपकी तक थोड़ी ना आ जाएगा। नहीं वो छत पे ऐसे तो हम बिल्ली को तो छोड़ आए थे ऊपर छत पर, तो क्योंकि यहाँ सबके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारे किराएदारों के भी बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना। और है तो वो बाहर का ही ना, मतलब जंगली ही बिल्ली है, और इंजेक्शंस वगैरह तो मेरे को तो ऑब्वियस है, बीमार ही होगा। ऑब्वियस है उसको नहीं लगे हुए होंगे, नहीं लगे हुए हैं। तो डर लगता है क्योंकि आजकल वीडियोस भी इतनी वायरल हो रही है, हमारे मतलब इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक के खिलाड़ी जो हैं वो बिल्ली के पंजों से और डॉगीज़ के पंजों से ही, बस हल्की सी खरोच लगने से ही जो है रेबीज़ हो गई और डेथ कर गए। तो डर लगता है यार बच्चों की वजह से ना। वैसे मैं पेट लवर हूँ। जब व्हेन आई वाज नॉट ऑन यूट्यूब तो मेरे पास 2-3 पेट्स थे। कैट भी थी, मेरे पास कैट भी थी, वो वाली कैट थी, कौन सी आती है वो बिल्ली, ब्राउन कलर की चॉकलेट, वो मैं कुकी भूल वाली। गई, उसका नाम ही भूल गई हूँ। किट्टू, बिल्लू। नहीं बहुत फेमस कैट है। मैं फॉरेन विदेश वाली, अच्छा दे रही हूँ। तो मेरे पास फॉरेन वाली कैट लेकर आए थे हम 20,000 की, इन 2012 या 13 की बात है। और मैं जर्मन शेफर्ड डॉगी भी लाई थी, और वो वाला कौन सा डॉगी होता है, ब्राउन कलर का, चॉकलेट ब्राउन। हाँ वो कौन सा डॉगी होता है, नाम भूल गई मैं। किट्टू। वो तो नन्नू तो नाम रखा था ना, ब्रीड भूल गई मैं। जर्मन शेफर्ड था, और मैं भूल गई। क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया ना रखे हुए, मतलब 3-4 डॉगीज भी लेकर आई थी। मैं पेट लवर हूँ बहुत बड़ी। और फिर उनको, क्योंकि वो सारे छोटे बेबीज़ मैं लेकर आई थी, तो ना उनको हम ले आए, बच्चे भी नहीं हुए थे, जैसे हमारी न्यू मैरिज ही हुई थी हमारी, तो उनको हम ले आए और सारा वैक्सीनेशन, उनका खाना वाना हर चीज़ जैसे एक बच्चे की तरह रखते हैं ना, वैसे ही हमने सारे पेट्स को बच्चों की तरह रखा। बट ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि हम लोगों का एक ही रूम था, व्हेन आई वाज इन अ जॉइंट फैमिली, एक ही रूम था, और एक ही रूम के अंदर आप लोग समझ सकते हो कि पेट नहीं रह सकता, उसको बहुत खुला स्पेस चाहिए होता था। और फिर इन लोगों को होती थी दिक्कत, मेरे इन लॉज को, ठीक है। तो फिर हम लोग उन्हें पेट लेकर आई, मुझे बहुत वो था, बट फिर कुछ ही दिन में सबको हम दे आए वापस फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं कि हमने उन्हें बेच दिया, हम ऐसे ही वापस दे आए थे। और मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। जब मेरे पेट्स गए थे तो मैं बहुत रोई थी। तो मैं ना पेट लवर हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी, जीव जंतुओं की, जानवरों की। बट पता है अब ये तो यार जंगली है, ये ऑब्वियस है ना, और इसको इंजेक्शन वगैरह तो कुछ नहीं लगा हुआ, और ना ये बीमार ही लग रही थी। पूरी रात हमारे टेनेंट जो है, जो फ्रंट पे रहते हैं बालकनी वाले, उन्होंने बताया पूरी रात ये रोती रही है। ये उनकी बालकनी में, हमारे ही घर की बालकनी में फ्रंट साइड पे ये पूरी रात रोई है, पूरी रात इसने उन लोगों को सोने नहीं दिया। फिर ये हमारे घर में घुस गई इधर अंदर की तरफ, और आप लोगों को वीडियो में देखा ही था, जा ही नहीं रही थी, बीमार है या आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। और फिर ना थोड़ी सी ब्लैक कलर की भी है। तो मैं तो, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मैं उसको किस तरीके से केयरिंग और लव कर रही थी, उसको पेट को, किट्टी को। हम उसको बिस्किट्स भी दे रहे थे, रोटी भी दे रहे थे, दूध भी, बट वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। फिर वो सो गई थी यहीं पर। फिर ना
हमें किसी ने बताया कि ब्लैक बिल्ली है, ऐसे घर में आना अच्छा नहीं होता। और फिर पूरी रात किराएदारों ने नहीं, हमने किसी से बताया कि ऐसे ऐसे बिल्ली आ गई, तो किसी ने ना दिमाग में ये हमें डाल दिया कि काली बिल्ली है, अच्छी नहीं होती है, घर में आनी अशुभ होती है, कुछ मतलब नेगेटिविटी ही, काली बिल्ली नेगेटिविटी का प्रतीक होती है और मतलब अशुभ होती है ये। और पूरी रात ऐसे घर में ये रोई है तो इसलिए तो ये तो और भी ज़्यादा अशुभ है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया कि मम्मा हमने काला ही पहन रखा है। तो ना मैं सच बताऊँ, मेरे को तब से ये बात वो हो रही है कि क्योंकि पूरी रात हमारे घर में रोई है, ये पूरी रात रोती ही रही है। इसका म्याऊ म्याऊ रोना धोना इसका चलता रहा पूरी रात। और फिर हमारे ही घर में घुस रही है। फिर जब यहाँ अंदर की तरफ घुस गई ना, तो सिर्फ हमारे दरवाजे पे होगी। एक फ्लोर पे हमारे यहाँ पे चार फ्लोर बने हुए टोटल, इंक्लूडिंग आर फ्लैट, ठीक है। तो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स बने हुए हैं। तो हमारे ही फ्लैट के दरवाजे को वो खुरच रही थी, हमारे ही फ्लैट पे ऐसे वो सो गई थी जस्ट दरवाजे के बाहर ही, और हमारे ही दरवाजे को वो बार बार खुरच रही थी कि खोलो खोलो। तो मेरे को और ज़्यादा, हाँ, तो मुझे ना और ज़्यादा धक धक हो गई ये बात सुन के कि कहीं मतलब हमारे घर में कुछ ये वो मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। फिर मैंने ना सच बताऊँ, मैंने गूगल करा तो गूगल में भी बड़ी ऊट पटांग सी चीज़ें बताई हुई थी कि मतलब यार मैं इतनी पॉजिटिव थी उसको देख के कि हाँ चलो कोई भगवान का ही रूप हमारे घर आया या कुछ है। मैं तो इस तरीके की थिंकिंग में थी और किसी ने ऐसे कुछ बताया तो मेरा तो दिमाग एकदम घूम गया, एकदम वो हो गया। फिर हमारे घर के बिल्कुल सामने जो है एक फैमिली रहती है, तो उस लड़के को हमने बुलाया, हमने कहा इसको तू ना छत पे छोड़ा, तो वो छत पे छोड़ा है। क्योंकि देखो ओपन में रहेगी बिल्ली तो कहीं भी चली जाती है ना, उसका तो कोई वो नहीं है। हम लोगों ने सामने वाले घर में ही रहती है एक फैमिली, उधर से एक लड़के को बुलाया, हमने कहा इसको छत पे छोड़ दे, क्योंकि छत पे तो ये है ना कि वो कहीं भी चली जाएगी बिल्ली, कहीं भी घूमती रहती है। बिल्लियों का तो क्या ही है, इधर उधर घूमती रहती है। क्योंकि गली में छोड़ने से बेटर मुझे यही लगा कि इसको छत पे ही छोड़ देते हैं, इधर उधर घूमती रहेगी लोगों की छत पे। क्योंकि गली में तो क्या है ना, वो वैसे ही मुझे वीक सी लग रही थी, बच्ची सी तो थी वो, ठीक है, वो कमज़ोर सी ही लग रही थी। फिर हम लोग उसको गली में छोड़ देते तो कुत्ते उसे मार देते, खा जाते उसको, और मतलब या फिर वो किसी व्हीकल के नीचे आके डेथ कर जाती, पिचक जाती। तो मुझे यही बेटर लगा कि हम इसे छत पे ही छोड़ देते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर सेफ तो रहेगी। तो हमने इसे छत पे छोड़ दिया था। अब पता नहीं, हम लोग गए थे उसके बाद छत पे देखने, पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अभी तो छत पे नहीं है फ़िलहाल, इधर उधर बहुत घर एडजॉइनिंग है, इधर उधर चली गई होगी, आई डोंट नो। बट मेरे तो दिमाग में यही बात बैठ गई कि वो घर में पूरी रात रोई और हमारे घर में ऐसे वो जा ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, आई डोंट नो यार। मैं तो इतनी पॉजिटिव तरीके से उसको वो कर रही थी और फिर किसी ने बोला तो मेरा दिमाग ही वहीं पे घूम रहा है अभी तक। वो तो बिल्ली टेंशन हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। बिल्ली को छोड़ने हमारी छत पे है ना, तो बोला था बिल्ली को चल मेरे साथ आ। बिल्ली चलेगी क्या, उसको हमारी बात समझ नहीं आती। मेरे को सच में बहुत ज़्यादा है ना घबराहट सी हो गई है सुन के कि ऐसा भी होता है क्या, मतलब काली बिल्ली आ जाए, ये वो रो रही है और यहाँ कुछ है, कुछ अनहोनी टाइप सा, या मतलब अशुभ। मेरे को डर लग रहा है यार सच में। भगवान ना करे यार हम सब सेफ़ रहें, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं, हम सब सेफ़ रहें। भगवान से बस यही प्रे है, यही दुआ है। और वो हमने उस जीव को बिल्कुल भी हार्म नहीं किया और हमने उसको बहुत आराम से छत पे रख दिया था। अब वो उसकी किस्मत है, वो कहीं भी इधर उधर जाए। हमने उसको खाने को भी दिया, हर एक चीज़ दी, बट वो कुछ भी नहीं खा पी रही थी। और बस हमने अपनी तरफ से एक अच्छा ही कर्म किया था, अपनी ड्यूटी अच्छी ही की थी। बाकी पता नहीं मुझे, बट टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बस आई डोंट नो। मैं तो तब से यही सोच में डूबी पड़ी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल। गाइस पता क्या हुआ, मैं आज होगी लेट है ना, एक बार ही हुई। मैं बोली मम्मा मैं आप लेट क्यों हो, मम्मी ने बोला बिल्लू आ गया। मैंने बोला कौन सा बिल्लू? आ रही हूँ बेटा, बिल्लू बोल रही। चलो बेटा उसको देखते हैं। बिल्लू चलो कल मिलते हैं आप सबसे। बाय बाय, स्कूल टाइम। कीप सपोर्टिंग मी।